दिल्ली के चुनाव में कल प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई। पीएम मोदी ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए और मोदी की रैली के बाद अब बीजेपी एक्शन में है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की रणनीति पर मंथन होगा और मंथन इस बात पर भी होगा कि उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाए जो कि जिताऊ उम्मीदवार हों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अभी बीजेपी की एक भी लिस्ट नहीं आई है और आज की बैठक में दिल्ली से चुने गए बीजेपी के सांसद भी शामिल रहेंगे, यानी कि टिकटों पर मंथन होगा, रणनीति पर मंथन होगा। एक तरफ जहां कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार बताया, तो आज बीजेपी बैठक कर रही है। इस बैठक में कौन कौन लोग होंगे? बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पवन राणा दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री, तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री और जय पांडा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी बैठक है, खासतौर पर टिकटों को लेकर यहां बातचीत होगी, रणनीति पर बातचीत होगी। नीरज पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, इस बैठक को कितना अहम माना जाए, खासतौर पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर? देखिए, ये बैठक उम्मीदवारों के चयन को लेकर तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इस बैठक में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा के प्रभारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बुलाया गया है, कुछ सांसदों को बुलाया गया है। तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो बेसिकली पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी विधानसभा चुनाव में कैसे तैयारी करे, क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारी और करनी बाकी है, इतने जो करीब 8,000 से ज्यादा शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों की स्थिति क्या है, 13,035 बूथ हैं, उन बूथों में कैसी तैयारी चल रही है, इन सभी विषयों को लेकर एक तरह से समीक्षा की जाएगी और फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको लेकर बातचीत होगी। तो ये बैठक विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। नीरज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। रणनीति पर चर्चा होगी और जरूर जाहिर तौर पर जब इतने बड़े नेता बैठेंगे तो उम्मीदवारों पर भी एक डिस्कशन जरूर होगा। आगे बढ़ते, दिल्ली के चुनावी मौसम में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन तेज कर दिया है। बीजेपी ने आज केजरीवाल के खिलाफ एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में वही नारा दिया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली की रैली में दिया था। पोस्टर में केजरीवाल के लिए लिखा गया है, आप दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, जिसमें आप देखिए एएपी इंग्लिश में और दा हिंदी में लिखा गया है। यानी इसको देखें तो ये कटाक्ष है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी आपदा शब्द का प्रयोग कर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमला बोला था और आज दिल्ली में उसी आपदा को लेकर पोस्टर लग गए हैं। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर। अब आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी का कल का पोस्टर, एएपी नहीं आपदा है हम, जिसमें केजरीवाल की फोटो लगाई गई है और उसके अलावा दूसरी तस्वीर, कल दीवारों पर नारे लिखे गए थे आपदा को लेकर और आज तीसरा पोस्टर जारी किया है, बदल के रहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। तो ये पोस्टर वॉर बीजेपी लगातार एग्रेसिव कैंपेन मोड में दिखाई दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और अब पोस्टर के जरिए सियासी हमले तेज हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को एक नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है और उन्होंने इस बात की गारंटी भी दी कि दिल्ली वाले के हर झुग्गी वाले भाई बहन की छत पक्की हो, ये मोदी की गारंटी है। तो दिल्ली वाले के झुग्गी वाले जितने हमारे भाई बहन, उनके जीवन का स्तर सुधारना, उनके बच्चों के जीवन का स्तर उठाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वरीयता में है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो चाहते तो वो भी शीश महल बना सकते थे। तो सीधा सीधा तंज था उस चोर पर, उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल पर, जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और दिल्ली की जनता ने भी अब ये ठान लिया है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। तो एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के दिए नारे के साथ केजरीवाल पर आक्रामक है, तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम द्वारा कॉलेजों के शिलान्यास पर सवाल उठाए हैं। आतिशी ने लिखा, 10 साल देश के प्रधानमंत्री होने के बाद कल मोदी जी ने दिल्ली में 3 कॉलेजों का शिलान्यास किया। अभी तो कॉलेज बनने में, वहां पढ़ाई शुरू होने में कई साल लगेंगे।
तो देखिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। दीपक रावत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा करके जिस तरह से हमला बोला अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, हमने दिल्ली की सड़कों पर आज पोस्टर लगे हुए देखे हैं। अब आतिशी भी यहां पर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही हैं। क्या इस पोस्टर वॉर में आम आदमी पार्टी का जो नैरेटिव है वो पीछे हो रहा है, उनको झटका लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद सामने आकर पलटवार करते हुए नजर आए, तो उसे सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे पे पीछे नहीं रहना चाहती। अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। वही आज आतिशी भी अपने पोस्ट के जरिए कह रही हैं कि अभी तो सिर्फ 3 कॉलेज की आधारशिला रखी है, जिसमें अभी बिल्डिंग बनेंगी, क्लासरूम शुरू होंगे। 10 साल में केंद्र सरकार ने सिर्फ यही काम किया है। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि हमने पिछले 10 सालों में 3 नए कॉलेज बना दिए, 6 नए ब्लॉक्स बना दिए, कई सारे नए क्लासरूम तैयार कर दिए। यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 83,000 के आसपास सीटें हुआ करती थी, उन्होंने 1.5 लाख के आसपास बढ़ा दिया। तो आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रही है कि हमने 10 साल में बिजली, पानी के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। और यही कुछ कल अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। जहां तक आपदा की बात कही गई तो उसका भी पलटवार केजरीवाल ने किया। उन्होंने कहा कि ये आपदा नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हो ही चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद अब ज्यादा आक्रामक केजरीवाल नजर आ रहे हैं। दीपक आप बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के आपदा वाले पोस्टर पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं, उधर चीन घुस आया है, क्या वो आपदा नहीं है? तो संजय राउत ने यहां पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली के विधानसभा के प्रचार में बिजी है। आप आपदा है क्या? आप एक आपदा है तो लद्दाख में घुस गया हुआ चाइना आपदा नहीं है आपको लगता है? क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री उसके ऊपर? ये बहुत ही सीरियस बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इतना मैं कहूंगा। और हमारी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर। आपदा की बात की, वास्तव में स्थिति आपदा जैसी है। दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल सरकार ने बदहाली कर दी है। आज दिल्ली बदहाली के कगार पर खड़ी है। दिल्ली में विकास का कोई काम नहीं हुआ। तो वास्तव में ये आपदा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ही आपदा बताया है। और मुझे लगता है कि जब आपदा आती है तो लोग आपदा को दूर करते हैं ताकि वो सुकून की ज़िंदगी जी सके। तो दिल्ली वालों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि अब हम सबको काम करना है और आपदा को भगाना है। भारतीय जनता पार्टी उस समय जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो बढ़ चढ़ के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ खड़ी थी। हम लोग तो तब भी नहीं थे। तो आज कैसे इनको सडनली में भाजपा को याद आ गया कि जिनके ये साथ खड़े हुए थे पहले, वो दिल्ली के हित के नहीं है। देखिए एजेंडा तो इनके दोनों के पास कुछ नहीं है विकास का। दोनों का ये है कि किस तरीके से ये फ्री कर दे, वो फ्री कर दे। उसके अलावा दिल्ली बनाने का दोनों पार्टियों में कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी को गालियां निकालनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने 20 राज्यों में ना ही अरविंद केजरीवाल जी की तरह फ्री बिजली दी, ना ही अरविंद केजरीवाल जी की तरह फ्री महिलाओं को बस यात्रा दी। जहां तक आपदा की बात है तो वो सिर्फ भाजपा पे आई हुई है इस टाइम। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जो एकमात्र क्षेत्र भाजपा को दिया गया था, कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है भाजपा के अंदर, उस क्षेत्र में आपस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।